बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। राम बचपन से ही तेजस्वी, शांत और आज्ञाकारी थे। वे अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, विशेषकर लक्ष्मण तो उनके साथ सदा रहते थे। जड़ी बूटी, गुरुकुल और शिक्षा। राम और उनके भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। वे वेद शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति में निपुण हुए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में राक्षसों से रक्षा के लिए ले जाने का आग्रह किया। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को भेज दिया। वन में राम ने तारका नामक राक्षसी का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। उनकी वीरता देखकर सब प्रसन्न हुए। हबिस्कस सीता स्वयंवर। उसी समय मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। सीता अत्यंत सुंदर, गुणवान और पवित्र थी। स्वयंवर में शर्त थी कि जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। जब राम स्वयंवर में पहुंचे तो उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। सभी राजा आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। उनके साथ लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भी विवाह हुआ। अयोध्या में उत्सव का वातावरण छा गया। झड़ता वृक्ष, वनवास की घड़ी। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वे कुछ न कर सके। राम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। अयोध्या शोक में डूब गई। राजा दशरथ राम वियोग में प्राण त्याग बैठे। सदाबहार वृक्ष, वन जीवन और परीक्षाएं। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक आश्रमों का भ्रमण किया। वे ऋषियों की रक्षा करते और धर्म का पालन करते रहे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा ने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने उसे अस्वीकार किया। क्रोधित होकर उसने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह समाचार सुनकर रावण क्रोधित हो गया। रावण लंका का राजा था, जो अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। लहर सीता हरण। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहा। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम मृग के पीछे गए। तभी मारीच ने राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु का रूप धारण कर आया और सीता का हरण कर लिया। जटायु नामक पक्षी ने सीता की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। बंदर सुग्रीव से मित्रता। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। उनकी भेंट हनुमान से हुई, जो सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान ने राम की सेवा का व्रत लिया। राम ने सुग्रीव की सहायता की और बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बाद वानर सेना सीता की खोज में निकल पड़ी। रात के समय पुल लंका की ओर। हनुमान समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा और उन्हें राम की अंगूठी दी। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान ने उसी आग से लंका को जला दिया और सुरक्षित लौट आए। राम ने समुद्र पर सेतु बनाने का निश्चय किया। वानरों ने मिलकर पत्थरों से पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। महान युद्ध। राम की सेना लंका पहुंची। भीषण युद्ध हुआ। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद मारे गए। अंततः राम और रावण का सामना हुआ। कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। लंका पर विजय प्राप्त हुई। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। यूरोपीय महल, अयोध्या वापसी। 14 वर्ष पूरे होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने उनका स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय और धर्म की स्थापना हुई। हबिस्कस राम राज्य का आदर्श। राम ने सदैव धर्म और न्याय का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन निर्णय लिए, लेकिन सदा प्रजा और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है,
सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। माता पिता की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। मित्रता और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार का अंत निश्चित है। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष। श्री राम की कथा केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। जब भी हम अन्याय, कठिनाई या दुख में घिरते हैं, तब राम का स्मरण हमें साहस और धैर्य देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन त्याग, प्रेम, करुणा और धर्म की अमर गाथा है, जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी।